अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा लेक्चर जो है वो सब्जेक्ट सेल बायोलॉजी से है और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि बीएस बायोलॉजी सेकंड सेमेस्टर्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल क्या है। सो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो क्रोमेटिन बेसिकली हमारे पास केमिकली कंपोज्ड है डीएनए एंड प्रोटीन से, और वो भी बेसिकली बेसिक प्रोटीन है। जो बेसिक प्रोटीन है यहाँ पर वो हिस्टोन्स वाले हैं, जो कि हमारे पास क्रोमेटिन को फोल्ड करने में हेल्प भी करते हैं ताकि वो पैक हो जाए एक टेनी वॉल्यूम ऑफ सेल न्यूक्लियस के अंदर। यानी बहुत ही छोटा सा जो हमारे पास एक टेनी वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, उसके अंदर इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए जो है उसको पैक करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करते हैं। और बेसिकली डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्रोमेटिन जो है वो दो किस्म के हैं। एक हमारे पास यू क्रोमेटिन है और एक हेट्रोक्रोमेटिन है। सो यू क्रोमेटिन को अगर हम देखें, ये वो क्रोमेटिन फाइबर्स है या इसमें वो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो लूजली कॉइल्ड होते हैं बेसिकली। और यू क्रोमेटिन हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन करते हैं और फिर इसके बाद डीकंडेंसेशन से भी सेल साइकिल के दौरान ये गुजर जाते हैं। यू क्रोमेटिन जो है बेसिकली वो हमारे पास मेजॉरिटी क्रोमोसोमल मटेरियल पर कंपोज्ड है, और जहाँ पर हमारे पास बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी होता है यानी यू क्रोमेटिन के अंदर। आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास ये यू क्रोमेटिन को शो किया जा रहा है। हेट्रोक्रोमेटिन डियर स्टूडेंट अगर हम देखें, सो ये वो क्रोमेटिन फाइबर्स है या उस रीजन के क्रोमेटिन फाइबर जो मोर टाइटली कॉइल्ड हो या फोल्डेड हो। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो हमारे पास हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और इनके सेल साइकिल के स्टेट्स के दौरान और इवन के इंटरफेस के दौरान भी ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। और ऑल क्रोमोसोम्स जो है जो कि हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा होते हैं, ये सेंट्रोमियर और टेलोमियर्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एडिशन में देखें, सो कुछ हमारे पास रिमेनिंग कंडेंस भी होते हैं जो कि पूरे सेल साइकिल के दौरान यानी कुछ ऐसे ही भी कंडेंस फॉर्म में मौजूद होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो है उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो बाय जनरल लेक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, यानी वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता, जबकि यू क्रोमेटिन में बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता था। डियर स्टूडेंट, हमने कुछ बेसिक प्रोटीन्स का नाम लिया था जिसका नाम हिस्टोन था, जो कि यहाँ पर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में 5 डिफरेंट काइंड्स के हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें H1b है, H2ab है, H2b, H3 एंड H4। ये 5 मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे पास एक्सट्रीमली एबंडेंट प्रोटीन है और मास ऑफ हिस्टोन जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई जो है के अंदर जो है वो इज़ इक्वल टू द मास ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के मास के तकरीबन इक्वल होते हैं हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम को देखते हैं। सो टोटल हमारे पास ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है इफ़ स्ट्रेच्ड, और अगर हम इसको मुकम्मल तौर पे यानी फोल्डिंग इसकी ख़त्म कर लें, अनफोल्ड कर दें, सो ये तकरीबन 2 मीटर है। और ये सारा 2 मीटर का जो डीएनए है लेंथ वाइज, इसको एक वेरी टेनी स्पेस में या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो कि अबाउट 10 मिलीमीटर इन डायमीटर है, उसमें हमने इसको फिट किया हुआ है। बेसिकली ये सारा सिस्टम वो फोल्डिंग की वजह से है कि स्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमेटिन को फोल्ड करते हैं। सो इनफैक्ट अगर देखें, इफ़ यू लेड ऑल द डीएनए मॉलिक्यूल इन योर बॉडी एंड टू एंड, they would reach to the sun and back hundreds of the times। देखिए सन तक और फिर बैक हंड्रेड्स ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी कितनी इसकी लेंथ है। डीएनए फोल्डिंग मस्ट अकर इन योर बॉडी एंड इन ऑल अदर लिविंग थिंग्स, यानी सारी बात इतना ह्यूज लेंथ वाला मटेरियल जो है इसके लिए फोल्डिंग तो ज़रूरी ही होगी। So we will see that eukaryotic chromatin is indeed folded in several ways, कि यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको फोल्ड किया होगा। यूकैरियोटिक डीएनए कंबाइंस विद द बेसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बेसिकली न्यूक्लियोसोम। सो यानी डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम बेसिकली हमारे पास डीएनए और हिस्टोन की कम्बिनेशन है, और ये स्ट्रक्चर के अंदर 4 पेयर ऑफ कोर हिस्टोन्स मौजूद है, जिसमें H2a है, H2b, H3 एंड H4। यानी H1 यहाँ पे नहीं है, जबकि बाकी सारे मौजूद है। विच रेप स्ट्रेच्ड अबाउट 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी जिसने तकरीबन 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए के ऊपर
रैपिंग की हुई है, यानी ओवरले हुए पड़े उसके ऊपर, और इसने मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये डीएनए है, ये आपके पास 4 वो हिस्टोन प्रोटीन का पेयर है, और ये आपके पास इसके ऊपर डीएनए और रिलेप हुआ पड़ा है। 30 नैनोमीटर फाइबर्स। सो न्यूक्लियोसोम जो है वो हमारे पास फोल्ड फॉर्म में होता है, एक कंडेंस शेप देता है और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर रखते हैं, जो कि हमारे पास उनका डायमीटर अबाउट 30 नैनोमीटर है। और 2 डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे प्रपोज्ड हुए हैं, जो कि 30 नैनोमीटर फाइबर के लिए एक सोलेनॉइड मॉडल है, ठीक है, जिसमें एक लीनियर एराई है हमारे पास न्यूक्लियोसोम की, और वो भी कॉइल्ड फॉर्म में, और एक हेलिक्स मॉडल है जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, जो कि उसमें भी न्यूक्लियोसोम्स की अरेंजमेंट है जिग-जैग और रिबन शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर, और जो कि ट्विस्टेड फॉर्म है या सुपर कॉइल हुआ पड़ा है। रिसेंट एविडेंस जो है वो हेलिक्स मॉडल जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करता है हमारे पास, यानी न्यूक्लियोसोम बेसिकली इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। ये जिग-जैग और ये पूरा डीएनए के अंदर यहाँ पर ये ए में जो है ना सोलेनॉइड आप देख सकते हैं। तो डायमीटर तकरीबन दोनों का 30 नैनोमीटर है। हायर ऑर्डर क्रोमेटिन फोल्डिंग अगर हम देखें, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल की जो कंडेंसेशन है वो हायर लेवल पे हुई पड़ी है, जो कि एक सीरीज़ ऑफ लूप्स जो कि 30 नैनोमीटर फाइबर का देता है। और एवरेज अगर हम देखें, सो ईच लूप हमारे पास तकरीबन 20,000 टू 100,000 बेस पेयर ऑफ डीएनए पे कंपोज है, और इसका तकरीबन जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर है एक लूप के अंदर। और 300 नैनोमीटर का जो लूप है वो पैक्ड होके फोल्ड होके 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर दे रहा है, और टाइट हेलिकल कॉइलिंग जो है वो 250 नैनोमीटर फाइबर्स की। और इस टर्न में तकरीबन हमारे पास एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है मेटाफेज के दौरान, जो कि इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स जो कि 700 नैनोमीटर इन विड्थ है, यानी जो क्रोमोसोम हम मेटाफेज के दौरान देखते हैं सेल के अंदर, सो उसका जो बेसिकली डायमीटर है या विड्थ है वो 700 नैनोमीटर का है। तो यानी वो 30 से शुरू होकर हमारे पास तकरीबन 700 नैनोमीटर तक ये होके आता है मुकम्मल क्रोमोसोम जो हम मेटाफेज के दौरान देखते हैं। सो डी स्टूडेंट, ये आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेज में एट द सिंपलेस्ट लेवल अगर आप देखें, क्रोमेटिन डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे रहा है, और ये डीएनए की डबल हेलिक्स है, इसकी जो आपके पास डायमीटर है वो या विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है। सेकंड स्टेज में अगर आप देखें, डीएनए इज़ कम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर ये डीएनए आके न्यूक्लियोसोम बना रहा है। न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ द 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 8 मॉलिक्यूल है हिस्टोन के, और जिसके ऊपर ये डीएनए जो है वो ओवरलैप हुआ पड़ा है। थर्ड स्टेज में अगर आप देखें, सो ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विद द डीएनए रेट ऑफ 1.65 टाइम्स। फर्दर फोर्थ में देखें, सो क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ पर इसकी जो डायमीटर है वो 11 नैनोमीटर है, और फिर ये जाके आपके पास मुकम्मल तौर पे 30 नैनोमीटर पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है फोल्ड अप टू 30 नैनोमीटर फाइबर। और फिर ये आपके पास टोटल 300 नैनोमीटर लेंथ पे आ जाता है, और फिर ये फर्दर जाके हमारे पास 300 की उसमें, और जो कि 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर है ये बेसिकली। और लास्ट में अगर आप देखिए, सो टाइटली कॉइल्ड ऑफ 250 नैनोमीटर फाइबर का जो एक क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, जो कि 1400 नैनोमीटर, बल्कि यहाँ पर 700 की भी बात की हुई है, और ये 700 नैनोमीटर दे रहा है। और फिर लास्ट में जो बना हुआ है वो तकरीबन 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम्स हमारे पास बना हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पे यानी ये एक क्रोमोसोम है जो कि हम मेटाफेज के दौरान इनको देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल यहाँ पर कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे।